नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे पौधों के बारे में बातें करूंगी जिसकी आप जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। यानी आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो उसकी नई ग्रोथ आएगी और नए नए बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे और बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे आपको। तो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए पौधों को प्रून करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ऐसे पौधों के बारे में बातें करूंगी जिनको अभी आप प्रून कर सकते हैं और बहुत अच्छे आपको इसकी ग्रोथ मिलेगी। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। मैं बहुत सारे पौधों के नाम बताने वाली हूँ और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो पौधा बताने वाली हूँ ये है पेडिलेंथस। पेडिलेंथस की ग्रीन वाली और ये छोटी वाली है। तो इन पौधों को देखिए, ये मेरे पौधे इतने भर गए हैं गमले में। ये मेरे 12 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और इतने ज़्यादा फैल गए हैं। ये देखिए, मैं इसे जितना प्रून करती हूँ ये उतना ही और फैलता जाता है। ये इतने बड़े हो गए हैं। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको इसे प्रून करते ही रहना होगा। मैं इसे प्रून करूँगी और बहुत सारे इसके नए नए पौधे निकल आएंगे, नई नई ब्रांचेस निकल आती है और ये धीरे धीरे करते करते इतने फैल जाते हैं। तो इस पौधे को आप बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं अभी, और इसके बहुत सारे प्रून करने के बाद में आप इसकी बहुत सारी कटिंग लगा करके बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस पौधे की प्रूनिंग करना अभी सबसे अच्छा समय है। नेक्स्ट प्लांट ये यूफोरबिया मिली है। इसके देखिए इतने खूबसूरत फ्लावर आते हैं और अभी आप इसे बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं और इसकी आप जितनी प्रूनिंग करेंगे उसकी बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी। तो ये देखिए, ये प्रूनिंग मैं इसे करते ही रहती हूँ और इसके देखिए ब्रांचेस इतने ज़्यादा फैल जाते हैं और मैं प्रून कर करके इतने सारे पौधे बना ली हूँ। तो जितना आप इन पौधों को प्रून करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको नई नई ब्रांचेस होगी और सभी ब्रांचेस में भर भर के फ्लावर आते हैं। तो अच्छी ग्रोथ के लिए इनकी प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पौधे को अभी आप प्रून कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रोज़ प्लांट है। रोज़ प्लांट देसी हो या इंग्लिश, इसे आप अभी प्रून करें। अभी प्रून करेंगे तो ये बहुत अच्छे इसकी ग्रोथ होगी और ये इतने सुंदर सुंदर इसके नए नए ब्रांचेस आएगी और बहुत सारी आपको कलियाँ देंगी। तो अच्छी ग्रोथ के लिए और बहुत सारी कलियाँ पाने के लिए अभी आपको इसकी प्रूनिंग करनी होगी और इसे खाद दें। तो देखिए, ये इतने ज़्यादा आपको ब्रांच देंगे। तो बहुत अच्छी ब्रांच पाने के लिए आपको इसकी प्रूनिंग अभी करनी होगी, तभी ये बहुत अच्छे लगेंगे इस तरह से पूरे भरे हुए। तो अभी आप रोज़ को ज़रूर प्रून करें। नेक्स्ट ये पॉइंसेटिया है। पॉइंसेटिया को भी अभी आप प्रून करेंगे तो इसकी नई नई ब्रांचेस आएगी और ये ठंड में बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। ये मेरा गमले पर लगा हुआ प्लांट है और देखिए ये इस तरह से बिल्कुल लैगी हो गया है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में। तो इसे मैं डीप प्रून कर दूंगी और इसके बहुत सारे नए नए जो ब्रांचेस आएगी तो बहुत अच्छे उसमें रेड वाली मेरी है और बहुत पूरे भर जाएंगे फूलों से। तो इस तरह से आपको ये अपनी जो पॉइंसेटिया है उसे भी आप प्रून कर दें और इस समय अच्छा समय है इसे प्रून करने का। तो यदि आपके पास ये पौधा है तो इसे अभी आप प्रून करिए। नेक्स्ट प्लांट ये जेरेनियम है। जेरेनियम में भी ठंड में बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं और ये अभी ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि इसका भी ग्रोइंग टाइम है। और ये मेरा काफ़ी पुराना पौधा है, लगभग 3-4 साल मेरे इसी प्लास्टिक पर लगाए हुए हैं। ये देखिए, ऐसे मैं प्लास्टिक पर लगा दी थी और यहाँ पर बहुत सारे मेरे जेरेनियम लगे हुए हैं। तो इन सब को भी अभी प्रून करना है और प्रून करके बहुत सारे मैं नए नए इसकी पौधे तैयार कर लूँगी। तो अभी जब आप इसे प्रून करके पौधे लगाएंगे तो वो पौधे भी बहुत अच्छे होंगे और प्रून किया हुआ जो पौधा होता है वो भी बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह हर साल मैं इसे प्रून करते करते बहुत अच्छे इसकी नए नए पौधे और नए नए फ्लावर पाते रहती हूँ। तो अभी आप जेरेनियम के पौधे को भी प्रून करिए। नेक्स्ट ये लालसा है। लालसा भी बारिश के बाद में बहुत ही इधर उधर
फैल जाते हैं और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसे अच्छी शेप में रखने के लिए आपको इसकी प्रूनिंग करना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। अभी आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। ठंड में इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी लगती है। जब सूरज की इसकी हल्की हल्की रोशनी पड़ती है तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस समय आप इसकी डीप प्रूनिंग कर दीजिए, ये नए नए पत्ते निकालेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट ये सफलेरा वेरीगेटेड है। ये देखिए इतने अच्छे लग रहे हैं इस समय, ये पूरे भर गए हैं मेरे पॉट में और घने हो गए हैं। इस समय आप सफलेरा को भी डीप प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी आप इसकी प्रून करेंगे तो इसकी नई नई बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी और आप प्रूनिंग करके नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे जितना प्रून करेंगे उतना ये बहुत ज़्यादा आपको ब्रांच देंगी और ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप इसकी प्रूनिंग करते रहें और नए नए पौधे बनाते रहें और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये ड्रेसिना महात्मा है। दोस्तों इसकी खूबसूरती देखिए, ये इतने खूबसूरत लगते हैं इस तरह से। ये पूरे गमले में भर जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। लेकिन ये जैसे बड़े होने लगते हैं, नीचे से इसकी लीव्स गिरने लगती है और ये इस तरह से खाली हो जाते हैं। तो आपको नीचे से इसकी डीप प्रूनिंग करनी होगी। अगर आप इसे प्रून करते हैं तो इसके नए देखिए इस तरह से नई नई बहुत सारी डालियाँ निकलती हैं। तो ऐसे ही आपको प्रून करते ही रहना होगा ताकि इसकी बहुत सारी नई नई ब्रांचेस आएँ और ये देखने में इस तरह से खूबसूरत लगे। तो इस समय भी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये क्रोटोन है। दोस्तों क्रोटोन की आप जितनी प्रूनिंग करेंगे उतने उसके बहुत सारे ब्रांचेस आएंगी और ये बहुत ही घने हो जाएंगे इस तरह से। तो मैं इसकी प्रूनिंग की हूँ और ये एक साथ इतने घने हो गए हैं। तो इसकी प्रूनिंग भी करते ही रहना चाहिए और अभी समय है आप क्रोटोन की प्रूनिंग करें तो ये बहुत खूबसूरत इसके नई नई ब्रांचेस आ जाएंगे। तो इस समय आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। ये ब्रोकन हार्ट प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है और इसकी पत्तियां तो बहुत ही अच्छी लगती हैं और ये मेरे मोस स्टिक पर लगे हुए हैं, इसलिए इसकी पत्तियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और ये देखिए इसके डाले कैसे झूल रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं इस तरह से देखने में। और इसकी आप जितने ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे ये उतने ही नए नए ब्रांच देंगे और इतने ही घने हो जाएंगे। तो इसे घना करने के लिए ही आपको इसकी प्रूनिंग करनी होगी। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से जब आपके मोस स्टिक पर भर जाएंगे। तो इस समय आपका ये समय है, आप इसे प्रून कर सकते हैं और इसके बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये एक एक नोड से इसकी जो पौधे हैं वो तैयार हो जाती है। एक नोड लेकर के आप इसे पानी में रख सकते हैं या फिर मिट्टी पर रख सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। तो इस समय आप इसकी डीप प्रूनिंग कर दीजिए और जितने भी प्रून करेंगे उतने वो नए नए ब्रांचेस देंगी। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन एरोहेड है। दोस्तों ये बड़ी बड़ी पत्तियों वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसे मैं आपको बार बार अपने वीडियो में दिखाती ही रहती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा होता है और बहुत आसानी से ग्रो भी होता है। अभी आप इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो ये बहुत सारे ब्रांचेस निकालेंगी। जितनी आप फिलोडेंड्रॉन की कटिंग करते हैं तो ये इतने ही नए नए इसकी ब्रांचेस होती हैं और ये घने होते जाते हैं। तो इस तरह से देखिए ये कितने घने हो गए हैं। इसे मैं प्रून करती हूँ और इसके नए पौधे तैयार करती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने पौधे को प्रून करिए और उसे घना करिए। नेक्स्ट प्लांट ये रियो है। ये रियो की नॉर्मल वाली वैरायटी है। इसको देखिए आप मेरे कितने ये मेरे पॉट को कवर कर लिए हैं और इस तरह से भर गए हैं। तो दोस्तों रियो भी आप जितने उसे प्रून करेंगे उतने ही ये और भी ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं। तो अच्छी ग्रोथ के लिए और बहुत खूबसूरत दिखने के लिए और बहुत ज़्यादा प्लांट पाने के लिए आपको इसकी प्रूनिंग करते ही रहनी होगी। और जितनी आप प्रूनिंग करेंगे उतने ये प्लांट और भी ज़्यादा फैल जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर प्रून करिए, अभी समय है, आप इसे कर सकते हैं प्रूनिंग। नेक्स्ट प्लांट ये पोथोस है। दोस्तों पोथोस की बहुत सारी वैरायटी होती है और सभी को आप इस समय प्रून कर सकते हैं।
आपका पोथोस चाहे जहाँ कहीं भी लगा हो, आप बास्केट में लगा करके रखे हो या फिर मॉस स्टिक पर, जब तक आप उसे प्रून नहीं करेंगे वो नई ब्रांचेस नहीं देंगी और वो एक ही इसी तरह से लेगी से होते चले जाएंगे। तो अच्छी ग्रोथ के लिए आपको उसकी प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप प्रूनिंग करते ही रहेंगे तो वो इतने घने हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, तो आपको इसे इस तरह से घना बनाने के लिए आप इसकी प्रूनिंग करते रहें और अभी समय है, अभी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं और इसकी नई नई ग्रोथ पा सकते हैं और बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो इसकी भी आप प्रून कर सकते हैं अभी आप इसे। नेक्स्ट प्लांट ये पर्पल हार्ट है। दोस्तों पर्पल हार्ट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस तरह से मैं इसे हैंगिंग बास्केट में लगाई हूँ और ये बहुत ही अच्छे ग्रोथ करते हैं और अभी इस समय आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो इसके नए नए जो ब्रांचेस आएंगी वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगी। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और जैसे ये बड़े होते चले जाएंगे, ये देखिए इसके स्टेम नीचे से खाली होते जाएगी और ये अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। इस तरह से पूरे खाली हो जाते हैं इसकी स्टेम। तो ये ऐसे जब लगने लगे तो आपको इसे प्रून कर देना होगा। इस तरह से आप इसे हटा दें। ऐसे आप बहुत ये सॉफ्ट होते हैं और बहुत आसानी से हट जाते हैं इस तरह से। तो आपको ऐसे प्रून करते हुए हटाते ही रहना होगा, तब जो ब्रांचेस आएंगी वो बहुत ही खूबसूरत होंगी। तो ये लेगी जितने भी इस तरह से हैं वो सारे आपको हटा देना होगा और अभी आप इसे हटाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रोथ करेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो जितनी भी पुरानी डालियाँ हैं आप उसे हटा दीजिए ताकि नई ग्रोथ इसमें आ सके। नेक्स्ट प्लांट ये टर्टल वाइन है। दोस्तों टर्टल वाइन एक समय के बाद इस तरह से वो सूखने लगती है और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए इतने लंबे हो गए हैं और सारे के सारे पौधे सूखने लगे हैं। तो इस समय आप इसे प्रून कर दें तो इस तरह से इसे आप हटा देंगे। जितने भी डालियाँ थी, जितने भी ब्रांच थे, सभी आप इसे इस तरह से हटा दें। ये देखिए मैं बहुत सारे पौधे इसकी हटा दी। तो ऐसे आप जब इसे हटाएंगे तो ये आपको नए नए पौधे अभी देंगे। इस तरह से पूरे खाली कर देना है। जब ये खाली हो जाएंगे तो वहाँ से फिर नई ग्रोथ आएगी। तो इस तरह से देखिए मैं सारे इतने लंबे लंबे जो पौधे हो रखे थे मैं सारे पौधे को हटा दी हूँ और ये अब इसे मैं दूसरे मिट्टी पर रख दूंगी और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो ये डबल फ़ायदा होता है कि एक आप प्रून भी करें और उसे नया से आपको मिल जाएगा पौधा और जो पुराना हो जाता है उसे आप हटा दें। तो इस तरह से जो पौधे मैं हटा दी हूँ इसे मैं लगा दूंगी दूसरे सॉइल पर। तो इस तरह से आपको पौधों की कटाई छटाई करती ही रहनी होगी। नेक्स्ट प्लांट ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है। ये देखिए ये मेरे पौधे इतने लगी हो गए हैं, देखिए लंबे लंबे हो गए हैं और पूरे खाली हो गए हैं। तो इस तरह से जब आपका पौधा बिल्कुल खाली हो जाए ऐसे और लंबे लंबे हो जाए तो आपको इसकी प्रूनिंग करनी होगी और आप इसके प्रून करके नए पौधे लगाइए और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे इस समय में। तो आप इसकी डीप प्रूनिंग कर दीजिए और ये नए नए पौधे फिर से निकल आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये नए पौधे इस ब्रांच से निकल रहे हैं इस तरह से। तो नए नए पौधे आते ही रहते हैं, इसलिए आपको जैसे यहाँ पर से इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये कट हो गए। तो इसी तरह से आपको कट कर करके बहुत सारे नए नए अभी ब्रांचेस मिल जाएंगी और आपको जो कट किए हैं उससे दूसरे बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी आपको प्रूनिंग करते ही रहनी होगी, अपने प्लांट को देखते ही रहना होगा ताकि वो इस तरह से लेगी ना हो। तो अभी आप इसकी प्रूनिंग करके नए पौधे लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट कोलियस है। दोस्तों इस समय कोलियस की भी आप प्रूनिंग कर दें, क्योंकि अगर आपके प्लांट लगी हो गए हैं और लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस हो गई हैं और ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं तो अभी आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। अभी प्रून करेंगे तो जो नए वाले ब्रांच निकलेंगे वो बहुत ही खूबसूरत नए होते हैं और उसकी पत्तियां भी बहुत चमक होती है पत्तियों में। इसलिए आप अभी इसकी प्रूनिंग कर दें ताकि ये बहुत अच्छे नए नए पत्ते दे और प्रून किया हुआ पौधा भी आप उसे ऐसे ही वेस्ट ना करें, उसे भी आप नए पौधे बना लें। तो अभी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये टिफिनवेचिया है। दोस्तों इसकी प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। इसके जो प्लांट होते हैं वो बड़े होकर के बिल्कुल नीचे से खाली हो जाते हैं। तो अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसकी प्रून करते रहिए। देखिए मैं इसे प्रून की थी यहाँ पर,
इस तरह से। और इसके ये नई ब्रांच आई है और ये देखने में इतने अच्छे हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आपका प्लांट बिल्कुल भी नीचे से खाली हो जाए तो उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप उसे प्रून करिए, और उसकी प्रूनिंग करके जो पौधा नए वाले तैयार होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आप एक से बहुत अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं इस तरह से प्रून करते हुए। तो इस समय आप इसकी भी प्रूनिंग कर दीजिए और आपको बहुत सारे नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस समय आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैम्बू प्लांट। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है और बहुत आसानी से ये ग्रो होने वाला पौधा है। इस समय अगर आपकी डालियाँ बिल्कुल भी इस तरह से हो गई हैं और लंबी हो जाती है तो ये नीचे से बिल्कुल खाली भी हो जाती है, तो आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी देखिए मैं कुछ समय पहले इसे प्रून की थी और प्रून करने के बाद में ये देखिए कितने इसके नए नए ब्रांच निकल आए हैं। तो ये देखने में नई ब्रांच बहुत ही अच्छी लगती है। मैं इसे बहुत ज़्यादा प्रून कर दी थी, यहाँ पर बहुत सारे मैं प्रूनिंग की हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से जितने आप इसे प्रून करेंगे उतनी इसकी नई नई ब्रांचेस आएगी और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस तरह से आपको इसे भी प्रून करते रहना होगा ताकि ये बहुत ज़्यादा नई नई अपनी ब्रांचेस दे और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो आप प्रून करके बहुत सारे पौधे पा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम की ये नॉर्मल वैरायटी है। ये देखिए ये इतने खूबसूरत लगते हैं देखने में, और ये जब छोटे रहते हैं इस तरह से बंच में रहते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं। इस तरह से आप उसे छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं, और जैसे ही ये बड़े होने लगे, इस तरह से बड़े होने लगे तो आप इसे प्रून कर दीजिए और नया पौधा तैयार कर लीजिए, और ये इसे छोटा ही रहने दें और छोटे में ही ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसकी आपको बार बार प्रूनिंग करते ही रहनी होगी ताकि ये इसी तरह से बहुत खूबसूरत लगे। तो इस पौधे को भी प्रूनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अभी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। ये अडेनियम है और इस समय आप अडेनियम की भी प्रूनिंग कर सकते हैं और उसकी जो ब्रांचेस है उसे भी आप कटिंग लगा सकते हैं। इस समय प्रूनिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपकी नई नई ब्रांचेस देगी और ये फरवरी में फिर फ्लावरिंग करेंगे, क्योंकि अडेनियम का इसके बाद में ठंड आ जाएगा और वो डोरमेंसी होता है। इसलिए अभी आप इसकी प्रूनिंग करिए और इसके फरवरी में डायरेक्ट आपको बहुत खूबसूरत पत्तियों के स्थान में फूल ही मिलेंगे। तो इस समय आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये बोलेविन जीव है। दोस्तों ये पौधा बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, और कुछ समय के बाद ये इस तरह से पूरे गमले को कवर कर लेंगे और इस तरह से नीचे झूलते ही रहेंगे। तो इसको बहुत अच्छे लगने के लिए इसकी समय समय पर प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे प्रून करें और इसकी खूबसूरती को बनाए रखें, और जितने भी पौधे होते हैं बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं इसकी। और ऐसे ही आपको समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते ही रहना होगा। ये आप इसे छोटे में रखेंगे पॉट में तो ये छोटे इस तरह से बॉल जैसे बन जाते हैं, और जितने बड़े पॉट में रखेंगे वो ऐसे ही फैल जाते हैं। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको इसे समय समय पर प्रूनिंग करते ही रहना होगा। दोस्तों वांडरिंग जीव भी आपका गमले में लगा हुआ है तो कुछ समय के बाद वो ऐसे लैगी होने लगता है। तो जब वो इस तरह से होने लगे तो उसे आप प्रूट कर दीजिए और उसकी जो नई ग्रोथ होगी वही अच्छी लगेगी आपको। तो इस तरह से जब बड़े बड़े हो जाते हैं पौधे तो उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको इसे प्रून करते ही रहना होगा, तभी ये खूबसूरत लगेंगे देखने में। तो इसे भी आपको समय समय पर प्रून करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट ये ट्रेंगल हार्ट है। ट्रेंगल हार्ट भी बहुत खूबसूरत दिखने वाला पौधा है, पर जब काफ़ी समय हो जाता है तो ये भी ऊपर से ऐसे खाली होने लगते हैं और इसलिए ये अच्छे नहीं दिखते हैं। तो आपको इसकी भी प्रूनिंग करनी होगी और फिर जो नए पौधे तैयार होंगे वो इस तरह से बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो इसकी भी आपको प्रूनिंग करते ही रहनी होगी, और अभी आपको समय है, इस समय प्रून करेंगे तो ये फरवरी के लिए बहुत अच्छे से प्लांट तैयार हो जाएंगे और आप नए नए पौधे भी पा सकते हैं। तो इस समय आप इसकी भी प्रूनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये मेरा हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है
और आप इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसे प्रून करते रहें और बहुत ज़्यादा आपको ये नई नई ब्रांचेस देगी। तो जितना आप इसे प्रून करेंगे उतना ये बहुत ही खूबसूरत होते जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ निकल करके आएगी। तो इस समय आप इसे प्रून कर सकते हैं और इसकी बहुत सारे आपको पौधे मिल जाएंगे। तो ये आप अभी ज़रूर से प्रून कर लीजिए। तो दोस्तों ये सारे पौधों की मैं आपको जानकारी दी जिसकी प्रूनिंग अभी आप कर सकते हैं और उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। तो अच्छी ग्रोथ पाने के लिए आप अभी इन सभी पौधों की प्रूनिंग करें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे। केवल दिसंबर और जनवरी की ठंड में आप पौधों को प्रून करने से बचें, बाद बाकी हर एक मौसम में अच्छी ग्रोथ आप इसकी पा सकते हैं। तो ये पौधे अभी आप प्रून करें। दोस्तों मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।